हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का ये वीडियो संबंधित है सीआरपीएफ एससीजीडी, साथ में यूपीएसआई एसएससीजीडी यानी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें रीजनिंग का सिलेबस होगा उसका महत्वपूर्ण टॉपिक अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। किसी भी एग्जाम में अगर रीजनिंग आता है तो एक या दो क्वेश्चन इससे अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें और एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करें। दोस्तों शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लाइक अवश्य करिएगा जिससे हम अधिक मोटिवेट होंगे। अब आप सभी साथियों के लिए निरंतर प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो शेयर करते रहेंगे। शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाईं और छठा अक्षर क्या होगा। यानी दोस्तों जो ए से जेड तक अक्षर का अनुक्रम है उसमें बाएं से जो सीधा अनुक्रम है उसमें बाएं से 18वां अक्षर क्या होता है दोस्तों। 18वां अक्षर होता है आर। ठीक, के दाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा, यानी 18वें के दाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा दोस्तों। कल फैक्ट में यम प्लस एन वाला सूत्र बताए थे। अगर दाईं ओर पूछता है तो प्लस कर देना है, अगर बाईं ओर पूछता है तो माइनस कर देना है। तो दाईं ओर पूछा है तो 18 में प्लस 6 ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा। 24 पर कौन सा अक्षर है, यक्स, यानी यक्स जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर समझ में आया है तो लाइक दोस्तों अवश्य करिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमानुसार हैं। दोस्तों 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है यस, एच, ए, डी, ई। ठीक है दोस्तों, शेड है। दूसरा हर्ट है। तीसरा विलो है। चौथा चार्ज है। इन चारों ऑप्शन में पता लगाना है क्या ये अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में लिखे गए हैं। जैसे यस 19 नंबर पे आता है, एच जो है किस नंबर पे आता है, एच जो है 8वें नंबर पे आता है, लेकिन ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला का सही क्रम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका रॉन्ग आंसर होगा। अगला है हर्ट। हर्ट भी देखो दोस्तों, एच जो है 8वें नंबर पे आता है, ई 5वें नंबर पे आता है, इसलिए ये भी सही क्रम नहीं है। अगर तीसरा ऑप्शन देखा जाए बी आई डबल एल ओ डब्लू, अगर इसको देखते हैं तो बी दूसरे नंबर पे है, आई जो है 9वें नंबर पे है, एल जो है 12वें नंबर पे है, दूसरा भी एल 12वें नंबर पे है, ओ है 15वें नंबर पे। यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है उसके सही अनुकूल यानी सही अनुरूप में ये अक्षर जो है बैठ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में यानी आपके बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। अगर 10वां अक्षर दोस्तों जे है तो दाएं पूछा है तो जे में +9 कर देते हैं, तो जे +9 करेंगे तो जे यानी 10वें नंबर पे है तो 9 यानी प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 हो जाएगा। 19वें नंबर पे जो अक्षर आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो 19वें नंबर पे क्या आएगा, जी नहीं आएगा, जे भी नहीं आएगा, डब्लू भी नहीं आएगा, यस जो है 19वें नंबर पर आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। यस जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। दोस्तों भी जो 3 क्वेश्चन बताया सीधे क्रम में था, लेकिन जो आगे के प्रश्न आ रहे हैं ये विपरीत क्रम में है। यानी विपरीत क्रम में अगर जेड से ए तक लिखते हैं तो क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, बाएं से 22वें अक्षर के, बाएं से 22वां अक्षर, अगर बाएं से देखा जाए तो 22वां अक्षर क्या होगा दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी ई जो है 22वां अक्षर है। 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा, तो 12वां देख लेते हैं, ई को छोड़ देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी क्यू जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी क्यू जो है 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर होगा। ऑप्शन नंबर आर नहीं होगा, जे नहीं होगा, ओ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाएं से 24वें अक्षर, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 24वां अक्षर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाएं से 24वां अक्षर, इसके बाएं 9वां अक्षर
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यल जो है इसके बाएं का 9वां अक्षर हो गया। सिंपल है दोस्तों, यल इसका राइट आंसर होगा। एम भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, एक्स भी नहीं होगा, यल जो है इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हमें पूर्ण उम्मीद है आप सभी साथियों को जो हम समझा रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों लाइक अवश्य करें। शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। यदि दाएं से 24वें अक्षर, अगर दाएं से यानी ए से स्टार्ट करेंगे, दाएं से 24वां अक्षर यानी एक्स के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा दोस्तों? छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी ओ जो है इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अगर द्वितीय अर्धांश को अगर सीधे क्रम में दिया गया है, लेकिन द्वितीय अर्धांश को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए, दोस्तों मैं कल फैक्ट में बताया था अर्धांश दो प्रकार के हैं। प्रथम अर्धांश ए से लेकर यम तक प्रथम अर्धांश है, और यन से लेकर जेड तक जो है द्वितीय अर्धांश है। अगर इसी द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी जेड वाई एक्स यहाँ से शुरू किया जाए, तो उस पर क्वेश्चन बना है कि बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अगर बाएं से 7वां अक्षर देखा जाए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 यानी जी जो है 7वें अक्षर पे है, इसके दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अगर दाएं देखते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, द्वितीय अर्धांश में ही देखा जाएगा, जो है ये द्वितीय अर्धांश में ही देखा जाएगा। बाएं से 7वां अक्षर अगर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 7वां अक्षर यानी 1 2 3 4 5 6 7 7वां अक्षर जो है टी हो गया। इसके दाएं, टी के दाएं जो है 7वां अक्षर क्या होगा? 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों गलत हो रहा है, 1 मिनट रुकते हैं। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं क्या पूछा गया है। यदि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? दोस्तों उसको यहीं से लिया जाएगा, बाएं से 7वां अक्षर यानी ए बी सी डी ई एफ जी, जी जो है 7वां अक्षर है। 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो अगर जी को छोड़ दिया जाए तो एच आई जे के एल एम जेड जो है दोस्तों 7वां अक्षर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में दिया गया है अगर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में कर दिया जाए, लेकिन सीरीज पूरी लिखनी है दोस्तों ए से जेड तक, लेकिन द्वितीय अर्धांश को हम विपरीत क्रम में परिवर्तित कर लेते हैं यानी पलट देते हैं। तो क्वेश्चन बना है यदि बाएं से यानी बाएं ए से ही स्टार्ट होगा, 7वां अक्षर क्या होगा दोस्तों? 7वां अक्षर जी होगा, और जी के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा दोस्तों? जो नई श्रृंखला बनी है, नया क्रम बना है, उसमें 7वां अक्षर होगा जेड। इस प्रकार से जेड इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। यदि दाएं से 14वें अक्षर के दाएं, यदि दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? दाएं से दोस्तों, ये बाएं से है और ये दाएं से है। दाएं से 14वां अक्षर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यम जो है दोस्तों 14वें स्थान पर है। इसके दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? इसके दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? 1 2 3 4 5 यानी भी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हमें पूर्ण उम्मीद है आप सभी साथी इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर दाएं से पूछता है, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में है, दाएं से पूछता है तो हम यन से स्टार्ट करेंगे। यन से 14वां अक्षर यम हो जाएगा, उसके दाएं 5वां अक्षर क्या हो जाएगा? भी जो है 5वां अक्षर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। क्रिएशन, यदि क्रिएशन CREATION यदि क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में, यदि क्रिएशन के व्यंजनों को, जो इसमें व्यंजन है यानी सी ई तो नहीं है दोस्तों, सी है,
आर है और टी है और यन है। पहले उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। यानी CRTN लिख दिए, उसके बाद हम ई लिख देंगे, ए लिख देंगे, आई लिख देंगे और ओ लिख देंगे। यहाँ तक प्रश्न तैयार हो गया। तो निम्नलिखित में कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा? कौन सा दाएं से यानी ओ से स्टार्ट करेंगे, छठे अक्षर के यानी 1 2 3 4 5 6, टी के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? 1 2 3 यानी ए जो है दोस्तों ऑप्शन में ए दिया नहीं गया, इसको फिर से देखते हैं एक बार। यदि क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में, उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है, तो कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा? दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। तो दोस्तों देखते हैं फिर से एक बार। तो पहले सी लिख दिए ना, फिर आर लिख दिए, फिर क्या लिख दिए? टी लिख दिए और यन लिख दिए, फिर ई लिख दिए, ए लिख दिए, आई लिख दिए और ओ लिख दिए। ठीक, क्या पूछा गया है इसमें? यदि दाएं से, दायां तो यही होगा, दाएं से छठे अक्षर 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर क्या हो गया? टी हो गया। टी के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? नई सीरीज क्या बनी है? सी हाँ दोस्तों देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होगा। नई स्लाइड लेते हैं, फिर बताते हैं आप सभी साथियों को। इसे क्रिएशन दिया गया है, क्रिएशन दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है? CREATION दोस्तों इसमें क्वेश्चन दिया गया है वर्ड के क्रम अनुसार। जैसे सी के बाद क्या आता है उसको ही सजाना है। तो पहले व्यंजन को देख लेते हैं। सी के बाद यन आता है, सी हो गया, यन हो गया, उसके बाद आर आ जाता है, उसके बाद टी आ जाता है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद वावेल लेते हैं, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया। ठीक, ए हो गया, ई हो गया, ई भी है ना, ई भी है, बीच में ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया। इसमें पूछा गया दोस्तों दाएं से, क्या पूछा गया है? दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? दाएं से यानी 1 2 3 4 5 6, इसके दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? यानी 1 2 3 यानी ई जो है इसके दाएं से तीसरा अक्षर होगा। जो नई श्रृंखला, नई सीरीज बनी है, इसके दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? ई जो है तीसरा अक्षर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी ई तीसरा अक्षर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती अक्षरों से तथा प्रत्येक स्वर को परवर्ती अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन बाईं ओर से 9वां होगा? काफी अच्छा सवाल है दोस्तों। यदि इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन को, इंटरनेशनल जो शब्द दिया गया है, इंटरनेशनल जो शब्द दिया गया है, इनके प्रत्येक व्यंजन को, पहले दोस्तों इंटरनेशनल लिख देते हैं। आई हो गया, एन हो गया, टी हो गया, ई हो गया, आर हो गया, एन हो गया, ए हो गया, टी हो गया, आई ओ एन ए एल। इंटरनेशनल हो गया दोस्तों, इंटर यानी TION AL इंटरनेशनल हो गया।
प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती अक्षर से। दोस्तों इसमें जितने व्यंजन दिए गए हैं उसको अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्ववर्ती अक्षर, जैसे आई जो है ये तो स्वर है, तो स्वर के परावर्ती आई के बाद क्या आता है, जे आता है, तो जे लिख दिए। यन जो है व्यंजन है, यन के पूर्ववर्ती क्या आता है, यम आता है, तो यहाँ यम लिख दिए, जे लिख दिए, यम लिख दिए। फिर आगे क्या है, टी है, टी जो है व्यंजन है, तो इसका जो व्यंजन का क्या है, व्यंजन का पूर्ववर्ती, सॉरी दोस्तों व्यंजन का पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती क्या है, टी का पूर्ववर्ती क्या है, टी का पूर्ववर्ती है यस, तो यहाँ यस लिख दिए। फिर ई स्वर है, इसका परवर्ती यानी यफ हो गया, ठीक। इसके बाद आर है, आर भी व्यंजन है, तो इसका क्या हो जाएगा, आर व्यंजन है तो इसका क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती यानी क्यू हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यन है, यन का पूर्ववर्ती यम हो जाएगा, ए का परवर्ती बी हो जाएगा, आई का सॉरी टी का पूर्ववर्ती यस हो जाएगा, फिर आई का परवर्ती जे हो जाएगा, ओ का परवर्ती पी हो जाएगा, यन का पूर्ववर्ती यम हो जाएगा, और एक यल का इंटरनेशनल ए जो है स्वर है यानी वावेल है, इसका परवर्ती क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और यल जो है व्यंजन है, इसका पूर्ववर्ती जे के यल यानी के हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये नई श्रृंखला तैयार हो गई। इसमें पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन बाईं ओर से 9वां होगा। जो नई सीरीज तैयार हुई, नई श्रृंखला तैयार हुई, इसमें बाईं ओर से 9वां शब्द क्या होगा। बाईं ओर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जे जो है बाईं ओर से 9वां शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो वेरी सिंपल है। क्या पूछा गया था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यदि शब्द इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती अक्षर तथा प्रत्येक स्वर को परवर्ती अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन बाईं ओर से 9वां होगा। इंटरनेशनल में जितने वावेल हैं, जितने कॉन्सोनेंट हैं, वावेल का परवर्ती लिख दिया जाए और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का पूर्ववर्ती लिख दिया जाए, तो जो नई सीरीज बनेगी उसका बाईं ओर से 9वां अक्षर क्या होगा। तो नई सीरीज बनी JMSFQMB SJPMBK, जो नई सीरीज बनी बाईं ओर से 9वां अक्षर क्या हुआ, जे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज हम आप सभी साथियों को अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे। आप सभी साथी अपने बुक से कम 50 क्वेश्चन अवश्य हल करें। एक बार हल कर लेंगे तो हमें पूर्ण उम्मीद है आप लोग को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप एग्जाम में अच्छे नंबर इन प्रश्नों से ला सकेंगे। दोस्तों ये तो पक्का है कि किसी भी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग का सिलेबस होगा उसमें वर्णमाला परीक्षण से 1-2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अभी तक सादृश्यता, वर्गीकरण और अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण 3 चैप्टर हम आपसे साथियों तक शेयर किया। ये कैसा लगा आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों फर्स्ट बार हम रीजनिंग का चैप्टर हल करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा कुछ अगर गलती दिख रही है तो आप सभी साथी हमारा सपोर्ट करिए। अगर ज़्यादा गलती है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं दोस्तों, उसे हम अवश्य सुधारेंगे और पूरी कोशिश करेंगे आप सभी साथियों तक हम अच्छे से वीडियो बना के प्रोवाइड कर सकें, जिससे आप सभी साथी इन्हीं प्रश्नों को पढ़कर एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।